बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव कल से बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में भाजपा राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने आनादी टीवी से खास बातचीत में लालू यादव के जंगल राज को लेकर खुलासे की। सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, अखिलेश यादव कल पूर्वांचल के गाजीपुर गए थे। उन्होंने कहा कि हम 2022 में जब विधानसभा चुनाव था तो हमने गाजीपुर से ही चुनावी हुंकार भरा था। ऐसे में पूर्वांचल का बहुत सहयोग मिलता है, पूर्वांचल के लोग ही हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार पे भी हमला कहा कि दिखावटी दुल्हा है, अब भारतीय जनता पार्टी किसी और को मुख्यमंत्री बना देगी अगर जीतेगी तो। इस पर ही बात किया जाएगा। राज्यसभा सांसद हैं ब्रजलाल जी, इनसे ही बातचीत करती हूँ। सर, बिहार विधानसभा चुनाव जो है बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अखिलेश यादव अलग बोल रहे हैं, कह रहे हैं तो नीतीश कुमार तो दिखावटी दुल्हा है, जीती तो फिर वो दूसरे को बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे देगी। ऐसा है, बिहार चुनाव हम जीत रहे हैं। बिहार चुनाव इसलिए जीत रहे हैं कि लोगों ने लालू यादव का जंगल राज देखा है। मैं बिहार में चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा था, यूपी आधा बिहार। मैंने उस जंगल राज को देखा है। मैंने वो भी देखा है जब लालू बनते हैं रेल मंत्री 25 मई 2004 को, तिनका जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे सेक्शन का सेक्शन ऑफिसर थे शशांक मोहन शर्मा, उनके बेटे का अपहरण कराया गया था। एमआर सेल, लालू यादव के एमआर सेल के शशांक मोहन शर्मा के बेटे को पटना बुलाया गया, मेडिकल में काम देंगे, अपहरण कर लिया गया। तो कहा जा रहा है कि भाई एनडीए को जब सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार का क्यों नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा है, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और उनके चुनाव नेतृत्व में चल रहे हैं। उसका बाद निर्णय होगा। नीतीश कुमार जी तुम्हारे नेता हैं। तेजस्वी यादव हम मैं बता दूं, उनको एक था अमित कतियाल। जी हाँ, लालू यादव ने कलकत्ता का रेलवे होटल और भुवनेश्वर का रेलवे होटल बेच दिया। उसमें अमित कतियाल था दलाल। खूब पैसा मिला तो अमित कतियाल ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली का अपना बंगला तेजस्वी यादव को गिफ्ट कर दिया। ईडी ने उसको बंद कर रखा है। उसी अमित कतियाल ने पटना में मैजिक बियर की फैक्ट्री खोल दी। एक बैच बनाता था, 100 बैच बिना उसके निकाल लेता था। एक्साइज का घपला हुआ और जब राबड़ी हट गई, लालू जी हट गए, तो उसने वो जमीन फैक्ट्री की लालू यादव को दे दी और उसी पर लालू यादव माल बना रहे थे, जिसको ईडी ने रोक दिया। तो ऐसे भ्रष्टाचारी को, ऐसे अपहरणकर्ता के सरगना को, और तेजस्वी यादव तो खुद इन लोगों पर आरोप तय हुआ, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सब पर, वो कैसे भूलेंगे। जब रोहिणी आचार्य की शादी थी लालू यादव की बेटी के, तो वहाँ जितने शोरूम थे सबकी गाड़ियाँ उठा ली गई थी। उसको मनमानी यूज किया गया, कुछ उठा ली गई और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बोले। फर्नीचर के दुकानों से फर्नीचर उठा लिए गए। तो वो जो नंगा नाच बिहार के लोगों ने देखा है, मैं ही उसी समय चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर था रेलवे का, तो मैंने तो देखा है। तो उस चीज़ को बिहार के लोग कभी भूल नहीं सकते। अखिलेश यादव भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने, बड़ा लंबा चौड़ा स्टार प्रचारकों का लिस्ट भी जारी कर दिया है। अखिलेश यादव जी तो माफिया पालने वाले रहे हैं। गाजीपुर आपने नाम लिया ना, वहीं तो मुख्तार अंसारी था, और जब वो मर गया, अपनी मौत, गए थे सिजदा करने उसकी कब्र पर। अखिलेश यादव किस मुंह से जाएंगे। ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे 2013 में। 14 वो आतंकवादी कौन थे? रामपुर अटैक के, दशाश्वमेध घाट, संकट मोचन, ये तमाम जो यहीं लखनऊ का कचहरी ब्लास्ट, फैजाबाद का कचहरी ब्लास्ट, वाराणसी का बरसी ब्लास्ट। तो लालू यादव तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, वो किस मुँह से जा रहे हैं वहाँ पर एकत्र करने के। तो लालू यादव उनके सपोर्ट में, वो तो रिलेटिव हैं और उनकी भी पोल देश जानता है। जो आतंकी के मुकदमे वापस ले, इससे निकृष्टता कुछ हो नहीं सकती। मुस्लिम समुदाय की बड़ा बैठक करी है मायावती जी, कह रही है 2007 का जो तस्वीर है वो 27 में पेश करिए। अब मुस्लिमों का जो कल्याण वो सिर्फ बसपा कर सकती है, अखिलेश और भाजपा नहीं। ऐसा है, सबको साथ लेकर चलने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, बीएसपी। मायावती दलिता को मसीहा जो बनती हैं, मैंने कल बोला था एक बैठक में, इन्होंने जब ये मुख्यमंत्री हुई तो 21 मई 2007 को
एक शासनादेश जारी किया कि दलितों के मुकदमे खाली हत्या, बलात्कार और अटेम्प्ट टू मर्डर, इसमें एसटी एक्ट लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। महिलाओं को लिखा कि बलात्कार का एफआईआर तब तक ना लिखा जाए जब तक उसका मेडिकल ना हो जाए। ये हैं जिन्होंने 19 नवंबर 2007 को आदेश किया कि इसमें एसटी कमीशन जो है उसमें कोई भी जा सकता है, बैकवर्ड में खाली बैकवर्ड, माइनॉरिटी में केवल माइनॉरिटी, और SC/ST में कोई भी। और अखिलेश यादव ने उसको नान दलित आयोग बना दिया था, रोली यादव, सीमा उपाध्याय, सना परवीन। तो ये जो है बहन जी जो दलितों को मसीहा बनती हैं, दलितों का सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया है, तो वो कोई दलित भूल नहीं सकता। ये थे राज्यसभा सांसद बृजलाल। इनका साफ तौर पे कहना था कि भाई राजनीति है। चंद्रशेखर रावण को लेकर भी बयान दिया, कहा कि वो अपनी राजनीति कर रहे, वो अपनी राजनीति करे, जो महिला मित्र वो गलत आरोप लगा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन बिहार का पॉलिटिक्स जो है वो जंगल राज जो बिहार की जनता है वो भूलने वाली नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाए और चाहे कौन। लैंड फॉर जॉब को लेकर भी कई बातें कही। मुस्लिम राजनीति जो इस समय साधने को उतरी है मायावती, उनको भी लेकर कई अपने पक्ष रखे। कैमरामैन नीरज के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।